साथियों नमस्कार। साथियों, कल के भारत बंद में जो सभी ने सहयोग दिया है वो अति सराहनीय, अति महत्वपूर्ण, अति सबके धन्यवादी हैं। और विशेष तौर पे हम श्री चंद्रशेखर जी जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं उनके अति धन्यवादी हैं। उनसे हमने बात की थी इस आंदोलन में समर्थन करने की, और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से सहयोग करने का अच्छा आश्वासन दिया था। और कल उन्होंने पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी उनकी यूनिटें हैं वहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग किया है। लेकिन हमें मालूम हुआ है कि उनके बहुत से लोगों को सरकार ने पकड़ा है, टॉर्चर किया है। हमारी चेतावनी है सरकार को कि अगर उनका कहीं भी कोई आदमी है तो वो हमारे संगठन का, हमारी यूनियन का आदमी माना जाएगा, हमारे आंदोलन का आदमी माना जाएगा। उसे तुरंत छोड़ दें, सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे। हमने उनको अपने आंदोलन में बुलाया था और उन्होंने हमारा समर्थन किया था। हम एक बार भीम आर्मी का पुनः धन्यवाद करते हैं, चंद्रशेखर जी का पुनः धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने जो योगदान दिया है वो बिल्कुल समर्पित भाव से इस आंदोलन में योगदान दिया, और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है हमारा इस आंदोलन में लगातार सहयोग करने का। उन सब का एक बार पुनः धन्यवाद, पूरे देशवासियों का एक बार पुनः धन्यवाद। और हम एक बार सरकार को फिर चेतावनी देते हैं कि अगर कहीं भी उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो इस आंदोलनकारियों के साथ गलत हुआ माना जाएगा। अगर उनका कोई आदमी गिरफ्तार है तुरंत उसका छोड़ दिया जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन चल रहा 3 खेती विधेयक को लेकर, उस पर किसान नेता, जो बड़े किसान नेता, जो मुख्य ऑर्गेनाइजर है किसान आंदोलन के पूरे देश में, गुरनाम सिंह चौधरी साहब, उनके निवेदन पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने किसानों के इस विधेयक को ख़त्म कराने की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन का ऐलान किया था। उसी कड़ी में हम लोग 8 दिसंबर को यूपी गेट पर और लंबी बातचीत हुई थी भाई चंद्रशेखर और सरदार वीएम सिंह के साथ में, राकेश टिकैत जी के साथ में। और ये तय हुआ था कि हम लोग भीम आर्मी के लोग भी, क्योंकि जो भूमिहीन लोग हैं, जो कृषि पर निर्भर है, जो पशुपालक है इस देश में, वो भी इन 3 विधेयक खेती कानूनों से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इस देश के 30 करोड़ दलितों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लेकर आंदोलन में उतरेंगे। हम लोग 8 दिसंबर को वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता उस आंदोलन में घुस गए और कुछ पुलिस और प्रशासन ने हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया। उसमें 4-5 लोग घायल हो गए। उसके बाद हमें 151 में बंद किया। 151 में और जो संगठन के लोग थे वो भी धरना प्रदर्शन में शामिल थे, समर्थन कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे बसपा के थे, चाहे सपा के थे। उन लोगों को डिटेन करके शाम को छोड़ दिया गया। लेकिन जातीय दुर्भावना के कारण हम लोगों को, हमारे 7 साथियों को पहले उन पर लाठीचार्ज किया, घायल किया, इंजर्ड किया उन्हें, और उसके बाद हमें जेल भेज दिया। ये यहाँ पे जो जॉइंट सिटी मजिस्ट्रेट है उसमें जातीय अहंकार था। वो वीडियो हमारे पास है, हम उसको सुप्रीम कोर्ट तक रगड़ेंगे। उनने जिस भाषा का, मजिस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आपको जो सजा देनी है आप लिख के सजा दे, तो बात खत्म हो गई। आप गाली गलौज करोगे उसकी न्यायाधीश की कुर्सी में बैठ के, तो ये कहाँ का तरीका। तो हम उसने जो अपने पद का दुरुपयोग किया उसको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। तो हमारा कहना यह है कि यदि किसानों के आंदोलन में इस तरह की बात होगी और केवल गुरनाम सिंह चंदूड़ी के अलावा और किसी का बयान इसमें आया नहीं है कि हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, तो यदि किसान नेता समर्थन देने वालों के पक्ष में जब उनके साथ उत्पीड़न होगा, उनके पक्ष में यदि नहीं बोलेंगे तो कौन उनका समर्थन करेगा। कल भी फल वालों को पीटा गया जो वहाँ सामग्री बांट रहे थे किसानों के लिए, और किसान नेता बोल नहीं रहे कि भाई जो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं आप उनके साथ में इस तरह की दरिद्री और इस तरह का अत्याचार क्यों कर रहे हो। तो हमारी मांग है कि हम इस आंदोलन को और मजबूती देंगे, और यदि किसान नेता, कुछ तथाकथित किसान नेता नहीं चाहते कि हम लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इस आंदोलन में उनके साथ लड़े, तो हम अलग से आंदोलन खड़ा कर लेंगे। क्योंकि केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के तमाम भारतवासियों की है। इसमें दलित भी है, इसमें पिछड़ा भी है, इसमें खेती पर निर्भर लोग हैं, पशुपालक हैं, इसमें मजदूर तबका है, सारे लोग एक एक आदमी। इस बीजेपी चाहती है, भाजपा की हुकूमत चाहती है कि इस देश में रोटी के एक एक टुकड़े पर लड़ाई हो, और हम ये होने नहीं देंगे कि जमाखोरी को आप छूट दे दोगे, आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म कर दोगे, आप MSP ख़त्म कर दोगे, आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो विवाद होंगे उन पर आप न्यायालय में जाने से रोक लगा दोगे। ये तमाम चीज़ें इस देश के लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाने की साजिश है।
इसके खिलाफ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी लगातार संघर्ष करेगी। हम जेल जाने से नहीं डरते, कितनी बार हम जेल जा चुके हैं और जब जब इसमें कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस आंदोलन में कुर्बानी देंगे। सतपाल जी, आप तथाकथित किसान नेता किसे कह रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आप लोग की गिरफ्तारी हुई, आप लोग वहाँ देर तक उपस्थित थे, जब काफ़ी लोग आए तब पुलिस ने आप लोगों की गिरफ्तारी की। आप क्या मानते हैं कि आप लोग की गिरफ्तारी के पीछे किसी किसान संगठन का ही हाथ है? हाँ, बीजेपी के लोगों का हाथ है उसमें। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उन्हें हम पहचानते हैं। हमने उनकी शिकायत भी की सरदार वीएम सिंह से, राकेश टिकैत जी से भी और सरदार गुरनाम सिंह से भी। सरदार गुरनाम सिंह ने तभी वीडियो जारी करके कहा कि भीम आर्मी से हमने समर्थन मांगा है, आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर से समर्थन मांगा है और उनके साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो टॉर्चर हो रहा है और जो उनके साथ मुकदमे लिखे गए, जेल भेजा गया, वो गलत है। तो आगे अब क्या रणनीति होगी किसानों का समर्थन करने के लिए आप लोगों की? हम सिंधु बॉर्डर पर डेरा डालेंगे। गुरनाम सिंह ने फिर आमंत्रित किया हम लोगों को। वहाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वहाँ डेरा डालेगी और जो भी किसानों का आदेश होगा, जिस तरह की भी रणनीति होगी, उस रणनीति को इस देश का 30 करोड़ दलित उस रणनीति को फॉलो करेगा। क्या 12 और 14 तारीख की भी जिस तरीके? हाँ, उसमें पूरा सहयोग करेंगे। टोल फ्री की जी, और जियो का भी हम बहिष्कार कर रहे हैं, लगातार रिलायंस का बहिष्कार कर रहे हैं, जियो का बहिष्कार कर रहे हैं। किसानों का जो भी आदेश होगा, हम इसमें लीडरशिप नहीं लेना चाहते अपने हाथ में। हम कह रहे हैं किसान ही नेता है, किसानों का ये आंदोलन है। उन्होंने समर्थन मांगा, हम समर्थन देने गए, लेकिन समर्थन मांगने वाला यदि हम पर अत्याचार होगा, वो चुप रह बैठेगा तो उसका समर्थन कौन करेगा फिर? हमारा ये सवाल है। दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह से यहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट ने जातिगत भावना के तहत हम लोगों को जिस रफ लैंग्वेज में जिस तरह से उन्होंने हमें धमकाने की कोशिश की है, हम उसको भी कोर्ट में ले जाकर उसको भी रगड़ने का काम करेंगे। ठीक है।